कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानेतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है और एप्लीकेशन चल रहा है और यहाँ पर 1000 से ज्यादा सीटें हैं और एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी है कि यहाँ पर फीमेल किसी भी कैटेगरी के अप्लाई करने का फी भी नहीं लग रहा है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को भी अप्लाई करने का फी नहीं लग रहा है। आप चाहे किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी को फेलोशिप मिलेगा। अगर एडमिशन हो जाता है तो कम से कम नॉन नेट फेलोशिप 10,000 प्रति माह तो सभी को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, इन 4 यूनिवर्सिटी में स्टेट यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे केवल पीजी पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के लिए, इसको छोड़ना नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि ना तो वो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, अगर इन सभी चीजों में प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 60,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। जो यहाँ पर पहली यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यहाँ पर किसी भी फीमेल कैंडिडेट को अप्लाई करने का फी नहीं लग रहा है, फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे। और एससी एसटी कैंडिडेट को भी देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि फी एग्जम्प्टेड कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी एसटी पीडब्ल्यूडी विमेन और ट्रांसजेंडर कैटेगरी, ठीक है। और जो जनरल से हैं उनको 1000 रुपए यहाँ पर पे करना होगा, बॉयज को, गर्ल्स को नहीं। गर्ल्स किसी भी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर फ्री में आवेदन कर पाएंगे। और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप भी आपको मिलेगा, यानी कि एडमिशन अगर हो गया तो आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। 5 से 6 लाख रुपए आपको अगले 3 से 5 सालों में फेलोशिप के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। और उसी से आपका सारा कुछ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट डेट यहाँ पर आवेदन करने का जो है वो 17/9/2025 है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है और न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा सब्जेक्ट है। बायोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है यहाँ पर, और मैनेजमेंट है, योगा है, होटल मैनेजमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा सब्जेक्ट अवेलेबल है। और यहाँ पर कौन लोग आवेदन कर सकते हैं साथियों? तो जिनके पास पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या जिन्होंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है और उनका मार्क्स 75% है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वालिफिकेशन यहाँ पर और चाहिए, वो है कि आपके पास नेट का स्कोर यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। या तो आपका कैटेगरी 3rd यानी कि पीएचडी एडमिशन ओनली, या तो नेट, या तो जेआरएफ, तीनों में से कोई एक है
तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर नेट के स्कोर का वेटेज 70% रहेगा, ठीक है, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 30% रहेगा। 70% नेट के एग्जाम का नंबर और 30% इंटरव्यू का रहेगा, जिसमें आपका रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी उसके कुछ मार्क्स रहेंगे, प्रपोजल, एकेडमिक्स का आपका क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके ऊपर, और सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल, इन सब मिलाकर आपको इंटरव्यू में 30% नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं जिस सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है उनका एंट्रेंस एग्जाम केवल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल हमने लगभग कवर कर लिया है। अब इसका जो अप्लाई का लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा साथियों, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है दूसरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप लोग का डिमांड रहता है कि सर एक ही वीडियो में बता दीजिए ज्यादातर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, यह दिल्ली से निकल के आया हुआ है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। मैनेजमेंट में 23 है, लिटरेरी आर्ट में 2 सीटें हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट स्टडीज में 4 है, एजुकेशन में 16 सीटें हैं, अर्बन स्टडीज में 14 है, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज में 10 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 6 है, और हेरिटेज स्टडीज में 4 है, इकोनॉमिक्स में 12 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 14 है, हिस्ट्री में 17 है, सोशियोलॉजी में 12 सीटें, लीगल स्टडीज यानी कि लॉ में 5 सीटें हैं, हिंदी में 6 है, इंग्लिश में 15 है, और पब्लिक हेल्थ में 6 है, और वोकेशनल एजुकेशन में 32 सीटें, टोटल 201 सीटें हैं। 12 से ज्यादा डिपार्टमेंट से यहाँ पर निकल के आया हुआ है। आवेदन करने का लास्ट डेट यहाँ पर 15/9/2025 है। 15/9/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और इन सभी यूनिवर्सिटी का हमने डिटेल वीडियो भी सिंगल करके बनाया है, ठीक है। या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, या आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से किसी यूनिवर्सिटी से निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही उस यूनिवर्सिटी से निकल के आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रपोजल भी फॉर्म फिल करते वक्त ही मांगा जा रहा है। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपको आसपास हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप हमारा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो अगर सहायता की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि महाराष्ट्र से निकल के आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो आवेदन चल रहा है, ठीक है, 10 सितंबर तक, लेकिन इसका डेट शायद एक्सटेंड हुआ है, तो एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है जनरल कैटेगरी का जो फी है वो 1000 है, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन का भी यहाँ पर पूरा लाभ मिलेगा। तो 800 रुपए यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए फी है। यहाँ पर भी नेट के स्कोर और एंट्रेंस दोनों के बेस पे एडमिशन यहाँ पर मिल रहा है आपको साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 15/9/2025 है, और यह एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर आपके पास नेट नहीं है, केवल पीजी पास है, तो इस यूनिवर्सिटी में जरूर आप आवेदन करें, ठीक है। तो बहुत ही शानदार मौका है यहाँ पर, और केवल पीजी पास है तब भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और जो नेट वाले हैं वो एग्जम्प्टेड है एग्जाम से। अब यहाँ पर हम सीट देख लेते हैं। देखिए सॉइल साइंस में 3 है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 6 है, और एग्रोनॉमी में 2 सीटें हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री में 6 है, बोटनी में 11 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 15 है, कॉमर्स में 12 है, डिफेंस स्टडीज में 19 है, इकोनॉमिक्स में 13 है, एजुकेशन में 26 है, इंग्लिश में 17 सीटें हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 6 सीटें हैं, ज्योग्राफी में भी 6 सीटें हैं, हिंदी में देखिए 38 सीट है। हिंदी वाले जरूर आवेदन करें, और जिनका जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो रही है, एडमिशन आसानी से नहीं मिल पा रहा है, तो इस विश्वविद्यालय में आपको मिल सकता है। होम साइंस में 5 है, मैथमेटिक्स में 7 है, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 8 है, फिलोसफी में 1 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, और फिजिक्स में 4 सीटें हैं,
और पॉलिटिकल साइंस में 28 सीटें, साइकोलॉजी में 6 है, संस्कृत में 7 है, सोशल वर्क में 8 है, सोशियोलॉजी में 23 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 2 है और जूलॉजी में यहाँ पर 12 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, टोटल 31 सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश में है, यूपी का यूनिवर्सिटी ये है। तो हमने 4 यूनिवर्सिटी को यहाँ पर कवर किया है। इन सभी का लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द आवेदन कर लें। ये एक रिमाइंडर वीडियो था, इन सभी के ऊपर पहले भी हमने बनाया था, एक ही साथ हमने बना दिया। अगर इन सभी 4 यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने से लेकर या कुछ भी आपको पूछना है तो बेहिचक आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसे तो हमने जो भी एसेंशियल जानकारी थी सारी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, लेकिन अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।